हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल विद्या क्यूब में। तो चलिए आज मैं तो कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं जो आपके लिए एक वीडियो उपयोगी होने वाला है। क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक इस वीडियो को लोग देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला हमारा क्या आएगा, नंबर। नंबर यानी संख्या। नंबर यानी संख्या। क्या है संख्या? संख्या है तो आप लोग कहेंगे इसको लिखने, लिखने, गिनने, मापने, मापने का सरलतम पद्धति। सरलतम पद्धति क्या कहलाएगी? संख्या कहलाएगी। संख्या कहलाती है। संख्या क्या है? तो संख्या लिखने, गिनने, मापने की क्या है? सरलतम पद्धति है। इसे इसे ही क्या कहेंगे हम लोग? संख्या कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे जो संख्या हमारी है दो तरह होता है। एक होता है आपका वास्तविक संख्या होता है। वास्तविक संख्या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। दूसरा आपका होता है काल्पनिक संख्या। कौन संख्या? काल्पनिक संख्या, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इमेजिन नंबर। क्या बोला जाएगा? इमेजिन नंबर। फिर जो हमारा ये वास्तविक संख्या है इसको दो भागों में बांट दिया गया है भाई। कौन कौन से बांटा गया है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। दूसरा क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। फिर पुनः परिमेय संख्याओं को तीन भागों में बांट दिया गया है, जिसमें आएगा पहला आपका प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या। दूसरा आपका आएगा, यहाँ देखिए, यहाँ पूर्ण संख्या। क्या आएगा? पूर्ण संख्या। तीसरा जो आपका आएगा वो है पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक। चलिए इसको क्या बोलते हैं भाई? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे इंग्लिश में? नेचुरल नंबर। इसे क्या बोलेंगे? होल नंबर। इसको क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। चलिए इन सभी संख्याओं को एक एक करके पढ़ लेते हैं। चलिए पहला क्या आएगा हमारा? प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या आएगा? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है भाई? वे संख्याएं जिनको हम गिनती में उपयोग करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, या गण संख्याओं को ही क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, उन संख्याओं को जिन्हें उन संख्याओं को जिन्हें हम गिनती में उपयोग करते हैं। उपयोग करते हैं क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं, या कहिए आप, या गणन संख्याओं को
गणन मतलब क्या होता है? गिनना। गणन संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, ये आपका जो है एक से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। कहाँ तक? इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत। क्या होता है? अनंत। तो ये आपका एक से स्टार्ट होगा और अनंत पर समाप्त होते हैं। इसके बाद जो आपका अगला आएगा, चलिए अगला जो आएगा आपका पूर्ण संख्या आएगा आपका। कौन सा आएगा? पूर्ण संख्या। ठीक है, यदि इन प्राकृतिक संख्याओं में आप जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं तो संख्या क्या बन जाएंगी भाई? पूर्ण संख्या बन जाती है। क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। यदि इन प्राकृतिक संख्याओं में किसको ऐड कर लिया जाए? जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए। जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए तो संख्याएं पूर्ण संख्या जाती हैं। तो संख्याएं पूर्ण संख्या हो जाती है। तो संख्याएं पूर्ण संख्या हो जाती है। ये संख्या आपका जो है जीरो से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 डॉट 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 इनफाइनाइट में खत्म होंगे। कहाँ से स्टार्ट होगा? जीरो से स्टार्टिंग होगी और अंत में यानी क्या था? इनफाइनाइट में अंत पे क्या हो जाए? अंत पे समाप्त हो जाती है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए इसके बाद आपका आएगा पूर्णांक आएगा। क्या आएगा? पूर्णांक। ये जो पूर्णांक आपका तीन तरह होते हैं। पूर्णांक जो आपका तीन तरह के होते हैं। एक होता है धनात्मक संख्या। कौन सी संख्या? धनात्मक संख्या। ये आपका एक से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 डॉट इनफाइनाइट। दूसरी जो संख्या आपका होता है वो जीरो। जीरो यानी शून्य। तीसरा जो आपका है ऋणात्मक संख्या है। कौन सी संख्या वो है? ऋणात्मक संख्या। ये जो आपका -1 हो गया, जैसे -2 -3 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है ना? जो पूर्णांक है आपका तीन तरह होता है, धनात्मक संख्या, शून्य और ऋणात्मक। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं इसी पे। अगला क्या हमारा आएगा? पूर्णांक मान लीजिए परिमेय संख्या। कौन सी संख्या आएगा? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? ये वे संख्याएं हैं जिन संख्याओं को, ठीक है, ये वे संख्याएं हैं, वे संख्याएं हैं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक हो गया, 4 3। आप इन सभी संख्याओं में एक लिख दीजिए, कोई बात नहीं, p बाई क्यू रूप में क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाता है। तो ये सभी संख्याएं क्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी। यानी जिस भी संख्या को आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। लेकिन एक शर्त है यहाँ पे, ये जो q होता है हमारा जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब क्या हमारा? q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये जो q हमारा जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए आगे। अगला आपका आएगा अपरिमेय संख्याएं। क्या आएगा? अपरि क्या आएगा? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय
संख्याएं। चलिए अपरिमेय संख्या क्या होती है भाई? अपरिमेय संख्या ये वे संख्या है, ये वे संख्या है जिसे आप p बाई q के रूप में व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। इनको क्या कर देंगे आप? p बाई के रूप में व्यक्ति नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। उन्हें अपरिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे रूट में 3 हो गया, रूट में 5 हो गए, रूट में 7 हो गया। इन सभी संख्याओं को आप p बाई q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। ये जो हमारा पाई है, इसे क्या बोलते हैं? पाई। ये पाई जो हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरिमेय संख्या। लेकिन ये जो पाई का मान, यानी पाई का मान क्या होता है? 22/7। इसको आप परिमेय संख्या कहेंगे। कौन सा क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? इसको आप परिमेय संख्या कहेंगे। क्या रूट में 4 भी, ये जो रूट में 4 है, क्या ये भी परिमेय अपरिमेय संख्या है? जी नहीं, इसको आप परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं, क्योंकि रूट में 4 का मान 2 होता है, जो कि हमारा परिमेय संख्या है। रूट में 9 ये भी जो है 3 होता है, ये भी परिमेय संख्या है। इससे आप अपरिमेय नहीं कह सकते, यानी परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। चलिए अगला देख लेते हैं। इसके बाद आपका आएगा वास्तविक संख्या। क्या आएगा? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इसे आप बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर। अभी वास्तविक संख्या नहीं, रियल नंबर क्या है? तो आप तक आपने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय। अपरिमेय, इन सभी का जो संग्रह है, समूह है, क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या। क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या। ठीक है, अभी तक जितने भी आपने नंबर्स पढ़े हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, इन सभी का समूह संग्रह ही क्या कहलाता है? पूर्णांक या सॉरी वास्तविक संख्या, यानी रियल नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? रियल नंबर कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे? काल्पनिक संख्या। क्या पढ़ेंगे? काल्पनिक संख्या, जिसे क्या बोलते हैं? इमेजिन इमेजिन नंबर बोलते हैं। काल्पनिक संख्या नहीं, इमेजिन नंबर। अब ये कौन सी संख्या है भाई? ये वे संख्या होती हैं, ये वे संख्या होती है, वे संख्या होती हैं जिनका वर्ग करने पर, जिनका वर्ग करने पर हमें एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है। कौन संख्या? ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है। ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है। ये भी संख्या होती है भाई जिनका वर्ग करने पर एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो, उसे ही क्या बोलेंगे आप? इमेजिन में या काल्पनिक संख्या। जैसे इसको आप आई से प्रदर्शित करते हैं, आई से क्या करेंगे? इसको आई से प्रदर्शित करते हैं।
प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको बोलते क्या है? आयोटा बोलते हैं। क्या कहते हैं? आयोटा। जो हमारा आयोटा स्क्वायर बराबर होता है वो क्या होता है? -1 होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला अगला पढ़ लेते हैं। अगली संख्या क्या आएगी? चलिए इसके बाद आपको पढ़ने हैं सम संख्या। कौन संख्या? सम संख्या। इसको बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर। ठीक है, तो सम संख्या क्या है? ये वे संख्या होती है, ये वे संख्या होती है जिसे, ये वे संख्या है जिसे आप क्या करेंगे? दो से, ये वे संख्या है जिसे आप दो से पूरा पूरा काट सकते हैं, पूरा पूरा काट सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये वे संख्या है जो दो से पूरे पूरे विभाजित हो जाती है, उन्हें क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम संख्या। जैसे 4 2 से कट जाएगा 2 बार में, 8 2 से कट जाएगा 4 बार में। ऐसी संख्या क्या होती है? सम संख्या होती है। जो संख्याएं दो से पूरे पूरे विभाजित हो जाती हैं उसे क्या बोलते हैं? सम संख्या। चलिए आगे देखते हैं। अगला पढ़ना आपको विषम संख्या। विषम संख्या यानी ऑड नंबर। चलिए ऑड नंबर पढ़ने हैं। तो ये वे संख्या है जो दो से पूरे पूरे विभाजित नहीं होती है। ये वे संख्या होती है, ये वे संख्या होती है जो वे संख्या होती है जो दो से पूरा पूरा विभाजित नहीं होती है। दो से पूरा पूरा विभाजित नहीं होती है, नहीं होती है। जैसे 3 1 5 7 9 डॉट 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 आगे आता रहेगा। ये भी संख्याएं जो दो से पूरा विभाजित नहीं होती, उन संख्याओं को आप क्या बोलेंगे? विषम संख्या। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। आगे आपका आएगा भाज्य संख्या। क्या आएगा? भाज्य संख्या। इसको बोलते हैं आप क्या? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। चलिए ये वे संख्या है, ये वे संख्याएं हैं, वे संख्याएं हैं जिनका दो से अधिक गुणनखंड पाए जाते हैं। जिनका दो से अधिक गुणनखंड पाए जाते हैं। दो से अधिक गुणनखंड पाए जाते हैं। जैसे 4 4 लीजिए आप, इसका 1 से कटेगा, ये 2 से कटेगा और 4 से कटेगा स्वयं। 6 ले लीजिए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और स्वयं 6 से कटेंगे। यानी ऐसी संख्याएं जिनका दो से अधिक मल्टीपल यानी दो से अधिक गुणनखंड पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद आएगा आपका अभाज्य संख्या। क्या आएगा? अभाज्य संख्या आएगा। अभाज्य अभाज्य संख्या क्या होता है? नहीं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। चलिए प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो ये वे संख्या है, ये वे संख्याएं हैं, वे संख्याएं होती हैं जिनका जिनका गुणनखंड एक या एक और
स्वयं संख्या होती है, स्वयं संख्या होती है। ठीक है, तो ये वे संख्या होती हैं जिनका, ठीक है, जिनका गुणनखंड एक और स्वयं संख्या होती है, उसे क्या बोलते हैं आप? अभाज्य संख्या। जैसे एक लीजिए, दो लीजिए, तीन हो गया, पांच हो गया, सात हो गए। ठीक है, इन सभी संख्याओं का गुणनखंड क्या होगा? एक तो एक होगा, दूसरा स्वयं संख्या होगा। ऐसी संख्याओं को आप क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या।